हर हर महादेव साथियों, यह आपका जेपी सर आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज हम महाकुंभ प्रयाग 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथियों, कुंभ का अर्थ होता है कलश। कुंभ मेला समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें कुछ स्थानों पर गिरी और वहीं पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेला को हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसे महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम एक नज़र डालते हैं कि महाकुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है। और महाकुंभ मेला भारत में 4 प्रमुख स्थानों पर लगता है साथियों। पहला प्रयागराज कुंभ मेला, यह गंगा यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम पर लगता है। साथियों, प्रयागराज में गंगा यमुना तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ वहाँ पे सरस्वती नदी भी हैं जो अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देती हैं। और दूसरा मेला लगता है हरिद्वार कुंभ मेला, यह गंगा नदी के तट पर लगता है। हरिद्वार कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? गंगा नदी के तट पर लगता है। तीसरा नासिक कुंभ मेला, यह जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। उज्जैन कुंभ मेला, यह क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। साथियों, यह 4 प्रमुख महाकुंभ मेले हुए जहाँ पे जो है कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। साथियों, कुंभ मेला के प्रकार, यदि हम कुंभ मेला को समझें तो कुंभ मेला को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। माघ कुंभ मेला, माघ कुंभ मेला जो है प्रयागराज में माघ महीने में होने वाला वार्षिक आयोजन है। यह प्रत्येक वर्ष जो है माघ के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला, यह मेला हर 6 वर्ष में हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। अर्ध कुंभ मेला किन स्थानों पर आयोजित किया जाता है? हरिद्वार और प्रयागराज में हर 6 वर्ष पर यह अर्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला हर कुंभ वाले स्थान पर हर 12 वर्ष में यह मेला आयोजित किया जाता है। इसे ही महाकुंभ मेला कहा जाता है। कुंभ मेला को ही महाकुंभ मेला कहा जाता है। और बृहत महाकुंभ मेला क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। महाकुंभ 2025 खास माना जा रहा है क्योंकि 144 साल बाद एक दुर्लभ ज्योतिषी संयोग बन रहा है जो समुद्र मंथन के दौरान बनी विशेष ग्रहों की स्थिति से मेल खाता है। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की शुभ स्थिति बन रही है जो समुद्र मंथन के दौरान भी बनी थी। इसलिए इस मेला का महत्व बहुत बड़ा है। इसे हम जो है बृहत महाकुंभ मेला कहते हैं, जो कि 12 कुंभ मेला के बाद यानी 144 वर्षों के बाद यह शुभ नक्षत्र आता है। साथियों, आइए अब हम एक नज़र महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज की एक नज़र डालते हैं। साथियों, महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 का उद्घाटन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 दिसंबर 2024 को किया गया। मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 दिसंबर को। यह मेला 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक यानी 45 दिनों तक चलेगा। साथियों, यह प्रश्न बनेगा कि महाकुंभ मेला का आयोजन कितने दिनों तक किया गया? तो आपका जवाब होगा 45 दिनों तक। महाकुंभ मेला 2025 का मुख्य आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जा रहा है। तो आपका प्रश्न बन सकता है कि महाकुंभ मेला 2025 का आयोजक कौन रहा? तो उत्तर प्रदेश सरकार। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन हेतु मेला क्षेत्र को एक नया अस्थायी जिला घोषित किया गया है। इस नए जिले का नाम क्या है? महाकुंभ मेला रखा गया है। साथियों, उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कहा जाए तो अस्थायी 76वां जिला जो है तो महाकुंभ मेला है। महाकुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला है। इसे कुछ महीनों के लिए बनाया गया है। साथियों, महाकुंभ मेला जिले की अधिसूचना जो है किसने जारी किया? तो महाकुंभ मेला जिले की अधिसूचना प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार द्वारा जारी की गई है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाकुंभ मेले जिले की अधिसूचना कौन जारी किया? तो प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार ने जारी किया था।
1 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश का 76वां अस्थायी जिला महाकुंभ मेला को घोषित किया गया। इस अस्थायी जिले का डीएम विजय किरण आनंद जी को नियुक्त किया गया है। इस नए जिले का जिलाधिकारी कौन है? विजय किरण आनंद जी हैं। इस अस्थायी जिले का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक रहेगा। महाकुंभ मेला जिला के अंतर्गत 4 तहसील शामिल किए गए हैं। वह तहसील हैं सदर, सोरांव, करछना व फूलपुर। महाकुंभ मेला में कितने तहसील शामिल किए गए हैं? सदर, सोरांव, करछना व फूलपुर। इस जिले का क्षेत्रफल लगभग 4000 हेक्टेयर है, जिसमें 67 गांव शामिल किए गए हैं और इस पूरे भूभाग पर टेंट सिटी बनाई गई है। तो विश्व का सबसे बड़ा टेंट वाला मेला जो है प्रयागराज। साथियों, इस मेले का अनुमानित लागत 7500 करोड़ रुपए आंका गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मेले का अनुमानित लागत कितना है? 7500 करोड़ रुपए। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि मंजूर की है? 2100 करोड़। और उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला के लिए 5345.68 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किए हैं। तो साथियों, यह बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसे आप ध्यान देंगे। मेले के सफल संचालन हेतु मेले को 25 सेक्टर यानी 25 भागों में बांटा गया है और जिसमें 13 थाने हैं बनाए गए हैं। इस 13 थाने के अंतर्गत 23 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। साथियों, इस मेले में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु पवित्र संगम में अमृत स्नान करेंगे, यह अनुमान लगाया गया था, लेकिन अनुमान से ज़्यादा भीड़ जो है आ रही है। लगभग 50 करोड़ की लोग स्नान करेंगे। श्रद्धालुओं को ठहरने हेतु टेंट बनाई गई है, जिसका निर्माण लल्लू जी एंड सन्स कंपनी द्वारा किया गया है। किस कंपनी द्वारा? लल्लू जी एंड सन्स कंपनी द्वारा जो है टेंट का निर्माण कराया गया है। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक आयोजन हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन द्वारा 6वीं शताब्दी में की गई थी। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कुंभ मेले का ऐतिहासिक आयोजन किस शताब्दी में हुई थी? तो आपका जवाब होगा 6वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के द्वारा। और यह भी जाने कि ह्वेनसांग इस ऐतिहासिक मेले में शामिल होने वाला पहला विदेशी व्यक्ति था। यदि पूछे कि कुंभ मेले में आने वाला पहला विदेशी व्यक्ति कौन था, तो साथियों आपका जवाब होगा ह्वेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। साथियों, प्रयागराज में पिछला अर्ध कुंभ मेला का आयोजन कब किया गया था? तो साथियों आपका जवाब हो जाएगा 2019 में। प्रयागराज में पिछला अर्ध कुंभ मेला का आयोजन 2019 में किया गया था। 6 साल बाद यह जो 1925 में लग रहा है, 12 साल बाद। पिछली बार प्रयागराज में कुंभ मेला का आयोजन वर्ष 2013 में किया गया था। पिछली बार कुंभ मेला, जिसे हम महाकुंभ मेला कहते हैं, तो यह 2013 में किया गया था। तो 12 साल बाद 2013 में 12 जोड़ दिए तो 2025 हो गया। 12 साल बाद यह कुंभ मेला प्रयागराज में लग रहा है। तो कुंभ मेला का कितने साल के बाद लगता है? तो आपका जवाब होगा 12 साल के बाद। महाकुंभ मेला प्रयागराज 2025 में संतों की मांग पर शाही स्नान का नाम बदल करके अमृत स्नान कर दिया गया। साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले हम जो है मेले के दौरान स्नान करने जो किया जाता तो उसे हम शाही स्नान कहते थे। शाही स्नान ये कोई जरूरी नहीं कि साधु संत को ही जो स्नान करते हैं वो शाही स्नान कहा जाता है। आम व्यक्ति भी जो स्नान करता है उसे वह भी शाही स्नान कहलाता है, किंतु साधु संत सबसे पहले स्नान करते हैं। तो साथियों, शाही स्नान का नाम बदल करके अमृत स्नान कर दिया गया है। प्रयागराज को तीर्थ नगरी अर्थात तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। प्रयागराज को क्या कहा जाता है? तीर्थों का राजा कहा जाता है। इसे तीर्थ नगरी अर्थात संगम नगरी भी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, प्रयागराज का पौराणिक नाम प्रयाग है। प्रयागराज का पौराणिक नाम प्रयाग है। महाकुंभ मेला की परंपरा जो है समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से संबंधित है। महाकुंभ मेला की परंपरा किससे संबंधित है? समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से। महाकुंभ मेला का उल्लेख सर्वप्रथम किस पुराण में मिलता है? हमें महाकुंभ मेला का वर्णन जो है पुराणों से प्राप्त होता है। और किस पुराण में मिलता है? स्कंद पुराण में।
तो महाकुंभ मेला का उल्लेख सर्वप्रथम स्कंद पुराण में मिलता है। साथियों, अगला कुंभ मेला 2027 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो साथियों, अगला कुंभ मेला 2027 का आयोजन नासिक, महाराष्ट्र में होगा। दो साल बाद 2025 चल रहा है, 2 साल बाद जो है इस कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? नासिक, महाराष्ट्र में होगा। और प्रयागराज मेला 2025 का आयोजन जो है गंगा, यमुना व अदृश्य सरस्वती यानी त्रिवेणी संगम के तट पर किया जा रहा है। साथियों, इस मेले में हम सभी को जो है डुबकी लगानी चाहिए। हमारा आप सभी से आग्रह है कि आप सभी जो है गंगा, यमुना, सरस्वती की पावन पवित्र नदी में स्नान करें और पूर्ण फल प्राप्त करें। साथियों, महाकुंभ का आयोजन किस राशि में होता है, इसको जान दें। राशियों के आधार पर ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। किसके आधार पर कुंभ मेले का आयोजन होता है? तो राशियों के आधार पर। जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ का आयोजन कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। साथियों, यह ऐसा दिव्य मेला है कि जिसे हम अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अंतरिक्ष से देखा जाने वाला मेला कौन सा है? तो महाकुंभ मेला प्रयागराज। यह अंतरिक्ष से नज़ारा आप देख सकते हैं। साथियों, यदि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आप सभी को साधुवाद और ईश्वर से कामना है कि आप सभी लोग आकर के पवित्र पावनी गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।